राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक शामिल रहने वाले कांग्रेस नेता को मधवापुर कांग्रेस पार्टी के द्वारा सम्मानित किया गया। मिथिला परंपरा के अनुरूप पाक दुपट्टे से सम्मानित किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं मधवापुर प्रखंड के रामपुर निवासी अमरजीत नाथ मिश्रा, जिन्हें पार्टी के द्वारा सम्मानित किया गया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी है। मधवापुर प्रखंड अध्यक्ष शिवचंद्र झा एवं पीताम्बर मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार, नफरत व विभाजन की राजनीति को नकार कर जनता ने 2024 के चुनावों के लिए बड़ा संदेश दिया है। 2024 में कांग्रेस की जीत होगी और यह झूठी मोदी सरकार को देश से उखाड़ कर फेंक देगी। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष शिवचंद्र झा, भागीरथ झा, ललन सिंह, नरेंद्र झा, सुधीर मिश्र, फूल प्रकाश मिश्र, साहर उत्तरी के सरपंच नंदकिशोर यादव, सुधीर गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ मधवापुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवचंद्र झा जी हैं। आज आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में अपनी सहभागिता देने वाले मधवापुर के जो रहने वाले हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं वर्तमान में अमरनाथ जी, उनका सम्मान किया है। सबसे पहले इस सम्मान के पीछे क्या उद्देश्य रहा? ये सम्मान में इसलिए आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो दिल्ली में हमसे मैं मिला था इनसे और भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम की चर्चाएं चल रही थी, तो ये वहाँ मुझे बोले कि जो मैं भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक मैं यात्रा करूँगा। मुझे आश्चर्य लगा था, क्योंकि एज तो हो गया है, अब 60 है ही, तो लेकिन मैं इनके फेसबुक पर पूरा देख रहा था। जितने देर मतलब जितने समय तक यात्रा चली, मैं इनके फेसबुक से मैं देख रहा था। मुझे पता लगा कि जो ये घर आए हैं ये हम लोगों के बीच में है। राजनीति तो झारखंड से करते हैं, यहाँ आए मुझे पता लगा तो लगा कि जो नहीं, मुझे सम्मान इनको करना ही चाहिए। यही कारण है कि आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, और कर्नाटक आज का ये हम लोगों का दो खुशखबरियां हैं, जो चूँकि ये हम लोगों के बीच में पूरी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं, यहाँ पहुँचे हैं और कल ही कर्नाटक का चुनाव का रिजल्ट काउंटिंग हुआ है। हम लोगों की ऐतिहासिक जीत हुई है। ये सब हम लोगों की जीत उसके विरुद्ध हुई है जो इस देश में नफरत और तानाशाही फैला करके राजनीति करना चाहता था। हम कर्नाटक की जनता उसके ताबूत पर एक कील ठोक दी है और आने वाले भी जो चुनाव होगा हम लोग उसको ठोकते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की है कांग्रेस ने, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, उस भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी भाग लिया था और मैं वही कह दिया था कि यह भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा इफेक्ट पड़ेगा कि इसका राजनीतिक कैरियर पर, राहुल गांधी जी के राजनीतिक कैरियर पर भी बहुत अच्छा असर करेगा ही। तो उसी के असर आज दिख रहा है। कर्नाटक की जीत, हमारी जो बम्पर जीत हुई है, उसमें कुछ हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है और उनके मेहनत के बदौलत ही आज कर्नाटक में हमारी बम्पर जीत हुई है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और भी चुनाव जो आ रहे हैं निकट भविष्य में, उनमें भी इन सब बातों का कोई फर्क पड़ेगा? ये बातें तो पहले ही फैल चुकी है कि कर्नाटक यह 2024 का द्वार खुलेगा। तो ये बीजेपी वाले ही बोल रहे थे कि कर्नाटक अगर हम जीत जाते हैं तो 2024 हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन आज कांग्रेस जीती है तो कांग्रेस भी मान सकती है कि भाई हमारे लिए 2024 का द्वार खुल चुका है और इसका इफेक्ट अवश्य ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जिस तरह 2019 में चुनाव हुआ था उस तरह से 2024 का चुनाव उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसा मुझे महसूस हो रहा है अपने जन्म स्थान पर, अपने ग्रामीण क्षेत्र में, और अपने बुजुर्ग गुरु समान भागीरथ झा, हमारे बड़े भाई शिवचंद्र जी प्रखंड अध्यक्ष, जो पूरे क्षेत्र में इन्हें सम्मान के रूप में देखा जा रहा है।
उनके बीच में अपने आप को उपस्थित होकर और जब इन्होंने आदर सम्मान जिस प्रकार से दिए हैं, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ जो मेरे अंदर में कितनी खुशी है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे कि वास्तव में जो भारत जोड़ो यात्रा कही जा रही थी कि एक मास लेवल पे जो पब्लिक के साथ इंट्रोगेट हुए थे आपके कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कैसा अनुभव रहा भारत जोड़ो यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा जो है उसकी उद्देश्य थी राहुल जी के अंदर देश में भाईचारा को कायम करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सभी को जोड़ने के लिए उन्होंने यह यात्रा चालू किए थे। और जिस तरह से देश में बीजेपी वाले लोगों को बांट करके राजनीति करने की जो नीति बनाए हुए थे, जिसमें पूरे देश में नफरत फैल गया था, जिससे देश टूटने की कगार पर आ गया था। दूरदृष्टि राहुल गांधी सोचते हुए देश को बचाने के लिए, देश को एकता करने के लिए, देश की विकास करने के लिए इन्होंने जो ये भाईचारा का जो मुहिम लेकर के जो चले, लोगों को जोड़ने की जो उन्होंने जो चले हैं और लोगों की दर्द से जोड़ने का और उनसे जो उनको सुनने के लिए, युवाओं की दर्द उन्होंने सुने हैं, महिलाओं की दर्द उन्होंने सुने हैं और उन बातों को उन्होंने कहते हैं सार्वजनिक किए और लोगों को कहें। इस देश में जो बेरोजगारी जो है, महंगाई जो है, जो नफरत जो फैला हुआ है, उन्होंने लोगों से कहा। और जो मैं बीजेपी वाले जो है जो इस देश में जो नफरत फैला करके जो बैठे हैं, मैं कांग्रेसी और कहते हैं जो है मोहब्बत और प्रेम की दुकान में हम खोल करके हैं चल रहे हैं। और भारत में जो उन्होंने जो काम किए, लोगों को जो जोड़ने का भाईचारा जो काम किए हैं, ये एक मिसाल है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। जो लोगों को उनकी राहुल जी के प्रति लोगों को जो श्रद्धा विश्वास जो देखे हम, मैं सपना में भी नहीं सोच सकते थे इतना स्वागत किया गया। लोगों को लगा कि यदि